सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो रहने वाली स्पेशली एसएससी और एनटीपीसी एस्पिरेंट के लिए जिनके भी मार्क्स सीजीएल में थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक की वजह से कम हो गए हैं, किसी भी कारण हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ जाने के हाई चांस बन रहे हैं और मेरे मार्क्स हैं 289। मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरे मार्क्स बन जाएंगे 301 यदि सभी को नंबर मिले। और इतने में कुछ होने वाला है नहीं, तो हमको लगना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करने वाला हूँ एनटीपीसी के रिगार्डिंग, क्योंकि इनका सिलेबस सेम है, सीजीएल और एनटीपीसी का। तो हम दोनों को टारगेट करते हुए लगेंगे इसी में। और यदि आपको मेरी स्ट्रेटजी ठीक लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने मैथ में क्या किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन डेली चैप्टर वाइज लगाते जाएंगे, ठीक। जिससे क्या होगा कि 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाने का मतलब कि एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और डेली हम सेक्शनल मॉक एक लगाएंगे 25 क्वेश्चन का, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें ओवरऑल हमारा एक परफॉर्मेंस पता चलती रहेगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा मैथ का। और मैं उन एस्पिरेंट को भी एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिनका यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं, फ्रेशर हैं जो अभी 2025 के लिए लगे हुए हैं, तो उनको पहले सब्जेक्ट वाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कह रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज, ठीक। चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना, देन आप प्रैक्टिस करिए ऐसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं और फिर आपको डीमोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप अच्छे टीचर से कंप्लीट कर लीजिए, देन प्रैक्टिस करिए, ठीक। ये रहा मेरा मैथ के लिए। इसी तरह मैंने रीजनिंग के लिए भी सोचा है, क्योंकि रीजनिंग का भी वेटेज आपने देखा होगा कि सेम है मैथ और रीजनिंग के बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि आपको भी मैथ रीजनिंग बनती है और सबको बनती है ज़्यादातर, ठीक है। और जिन एस्पिरेंट को यदि कंप्लीट ही नहीं है तो उनको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आप प्रैक्टिस में लग सकते हैं। इसमें भी हम सेक्शनल मॉक लगाएंगे डेली। इससे में ओवरऑल अपनी कमियों पे काम करने का वो पता चलता जाएगा कि हमारे किस टॉपिक वीक है और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट वो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा रीजनिंग का स्ट्रेटजी, ठीक है। अब बात करते हैं जीके के लिए, ठीक है। तो जीके में क्या करते हैं, क्योंकि एनटीपीसी जितने भी एस्पिरेंट हैं तो उनके तो यही सिलेक्शन दिलाएगा, ये तो 100% है। मैंने भी देख लिया, मॉक दे के 2 सिलेक्शन है, तो यही जीके से ही होगा। इसके लिए अपन ने सोचा है कि सब्जेक्ट वाइज पहले कंप्लीट करना है, किसी टीचर से हो सकता है, ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो सब्जेक्ट वाइज अच्छे से कंप्लीट करते हैं, देन रिवीजन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज देन रिवीजन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट किया उसको रिवीजन करते रहना है, अगला सब्जेक्ट पढ़ना देन रिवीजन करते रहना उसको, ठीक है। इससे फिलो में बना रहेगा ये दोनों। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये सोचा है कि स्पीडी बुक आती है, बढ़िया अच्छी बुक है। और एनटीपीसी के मैंने मॉक भी देख लिए जो प्रीवियस ईयर से। करंट अफेयर्स विशेष वैसे नहीं पूछता वो, बहुत ही डेप्थ में ऐसा वैसे वन लाइनर ही पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्पीडी बुक ले लेना है और उसी को अच्छे से याद करिए। मेरे पास भी है, मैं भी उसी को याद करता हूँ, आप भी याद करिए। और मॉक में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं आ रहा प्रीवियस ईयर्स देख के, तो ऐसा लग रहा है मुझे। तो स्पीडी बुक बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे और सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे जीके के लिए। तो ये रहा मेरा जीके और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी, ठीक है। और बात करते हैं इंग्लिश के लिए। देखो एनटीपीसी में तो इंग्लिश आती नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन अपन को यदि सीजीएल टारगेट करना है तो हमें इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी एस्पिरेंट स्पेशली एनटीपीसी में लगा हुआ है तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, आप इंग्लिश ना पढ़िए। लेकिन जो सीजीएल एस्पिरेंट हैं तो उनको इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। तो हमने सोचा है 1 घंटे इसको वोकैब करेंगे, 1 घंटे ग्रामर करेंगे और 1 घंटे रीडिंग करेंगे। तो इससे हमारा ओवरऑल इंग्लिश भी कंप्लीट होती रहेगी। और साथ में मैं एक आपको एक यदि चाहें तो मैं आपको एक रीडिंग का ऐप बता दे रहा हूँ, आप उसमें रीडिंग कर सकते हैं। वो है इंग्लिश माध्यम करके एक ऐप है, ठीक है। आप उसमें जाइए, फ्री सेक्शनल में शायद मिलेगा आपको, उसमें आप रीडिंग करिए और साथ में एक सेक्शनल मॉक भी आता है। तो उससे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया।
तो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो डेली करता हूँ जैसा कि रीडिंग। इसी ऐप से मुझे लगभग 1 साल तो हो ही गए कम से कम, जब से मैंने स्टार्ट किया सीरियल की तैयारी करना। तो इसी में मैं रीडिंग करता हूँ और साथ में मॉक देता हूँ। तो ये रहा मेरा इंग्लिश का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बचा, मॉक टेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हमें अपनी कमियों पे काम करने का एक वो मिलेगा। ठीक है, जिससे मॉक देंगे हम डेली, वो तो फिर मेरे हिसाब से अभी एनटीपीसी का ही मॉक दीजिए, 60 से 70 देने देखो। ठीक है, और मैं भी अभी एनटीपीसी के मॉक दे रहा हूँ, क्योंकि आप यदि मेरे साथ इतना फॉलो कर रहे हैं तो सीजीएल के प्री के मॉक तो आप नॉर्मल से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, पेपर पहले है अपना एनटीपीसी का, तो हमें एनटीपीसी में लगना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी मॉक देना है अपन को। ये इसको संडे टू संडे सीजीएल का मॉक देते जाएंगे। ठीक है, एक मॉक सीजीएल का और 4 से 5 मॉक देना है आपको एनटीपीसी के। डेली मॉक देंगे एनटीपीसी का, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे क्या कौन सी मतलब कि वीकनेस पॉइंट कहाँ है अपने। ठीक है, और देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ये रहा मेरा मॉक के लिए। ठीक है, 60 से 70 देने आपको, ये सब पता है एनटीपीसी का। ठीक, तो ये रहा मेरी तरफ से ये स्ट्रेटजी। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं मुझे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और मैं एक बार लास्ट में ये बहुत बताना चाहूँगा आपको कि आपने यदि डेफिनेटली 100% मेरे साथ इतना फॉलो किया है, ठीक है, 60 से 70 दिन देख लीजिए आप करके। ठीक है, आपको 100% इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से आपको मेरे साथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को देखो डेली 100 क्वेश्चन लगाएंगे मैथ में, रीजनिंग लगाएंगे डेली 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाएंगे। इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको, जीके में मैंने बता दिया। अब क्या बचा, कुछ नहीं, लेकिन बस वही है कि हमारी ईमानदारी कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल से। ठीक है, तो आप इतना फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मॉक के लिए, तो मॉक मैं डेली दूंगा इसी में, और आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप स्कोर देख सकते हैं डेली। ठीक है, अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डेली बताते जाइए। ठीक है मुझे। ठीक, तो मिलते हैं फिर। अभी मेरा मॉक नंबर रहने वाला है, आज मैं मॉक दूंगा 3 नंबर का। ठीक है, 2 दे चुका हूँ, मॉक 3 दूंगा आज। तो आप यदि चाहें तो आप भी आज से कंटिन्यू करिए और फिर लगे रहिए एकदम एनटीपीसी में। और वैकेंसी भी ठीक ठाक है इसमें, और सीजीएल तो आएगी, तो जब तक हम कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं। और मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, थैंक यू।